डॉक्टर बीना चतुर्वेदी की आवाज़ में उनके कहानी संग्रह प्रतीक्षा से सुनिए कहानी वापसी। इसमें शादी के तुरंत बाद निशीत और सौम्या कनाडा चले गए थे। कंपनी ने निशीत को 3 वर्ष के लिए कनाडा भेजा था। सौम्या ने भी कंप्यूटर ट्रेनिंग करके वहाँ नौकरी कर ली थी। अब दोनों में से किसी को भी घर का काम करने का समय नहीं मिलने के कारण झगड़े होने लगे थे। निशीत को बहुत पछतावा होता था कि उसने अपनी माँ का कहना नहीं माना और उनकी बढ़ती उम्र में उन्हें छोड़कर कनाडा आ गया था। 3 वर्ष पूरे होने पर निशीत पत्नी के साथ वापस इंडिया आ गया, जिससे उसके माता पिता बहुत खुश हुए। सुनिए कहानी वापसी। रविवार छुट्टी का दिन था। गत दिनों की अपेक्षा ठंड का एहसास कुछ अधिक हो रहा था। रजत ने सोनिया से कहा कि आज हम लोग लॉन में धूप में बैठकर लंच करेंगे। लॉन में चटाई बिछा दी गई। सब गर्म गर्म कचौड़ी और पकौड़ियों का आनंद ले रहे थे। जब सबका खाना लगभग पूरा होने पर आया तो उनका बेटा रिंकू कहने लगा, मम्मी एक चीज़ की कमी रह गई। माता पिता ने हंसते हुए रिंकू से पूछा, क्यों बेटा, पेट नहीं भरा क्या? बोलो क्या चाहिए? रिंकू ने एक शब्द में उत्तर दिया, हलवा। सोनिया कहने लगी, आप लोग बैठे रहिए, मैं बस अभी हलवा बना कर लाती हूँ। उसी समय रजत की बहन चांदनी भी आ गई। चांदनी अपनी बेटी सौम्या के रिश्ते को लेकर बहुत परेशान थी। वह कहने लगी, आप लोग ही कुछ करिए, बेटी की उम्र शादी की हो चुकी है और हम लोग कोई ढंग का रिश्ता तय नहीं कर पा रहे। इन्हीं विचारों के मंथन में सब उलझे हुए थे कि गेट पर किसी के आने की आहट हुई। रिंकू गेट की ओर भागा और उसने गेट खोला। वह कहने लगा, मम्मी, मौसी और मौसाजी आए हैं। सोनिया ने अपनी बहन विनीता से पूछा कि तू इस समय अचानक कैसे आई? सब ठीक तो है? रात तक तो तूने मुझको फ़ोन पर बात की थी, तब तो कुछ भी नहीं बताया था। विनीता कहने लगी, अचानक हमारा आने का कार्यक्रम बना। असल में रात को मेरे देवर निशीत का फ़ोन आया था। वह कहने लगा कि कंपनी मुझे 3 वर्ष के लिए कनाडा भेज रही है। मैं चाहता हूँ कि इससे पहले आप लोग मेरा रिश्ता किसी अच्छी लड़की से करवा दें। मैं चाहता हूँ कि अपनी धर्मपत्नी के साथ ही मैं कनाडा की यात्रा करूं। 3 वर्ष तक फिर मुझे ऐसा अवसर नहीं मिल सकेगा। दीदी, इस काम से हम लोग आपके पास आए हैं। आपने बताया था कि चांदनी दीदी अपनी बेटी सौम्या के लिए रिश्ते का तलाश कर रही हैं। यदि वह सौम्या की शादी मेरे देवर से करने के लिए तैयार हो जाती हैं तो ये रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। सौम्या का ग्रेजुएशन तो हो ही गया है। यदि वह चाहेगी तो आगे की पढ़ाई शादी के बाद भी जारी रख सकेगी। रजत ने चांदनी से कहा, शायद तेरी परेशानी दूर होने का समय अचानक आ गया है। फ़ोन करके सौम्या को यहीं बुला लो। अपन सब मिलकर इस विषय से सौम्या से बात करते हैं, उसकी मर्जी को जानते हैं। थोड़ी देर बाद ही सौम्या वहाँ आ गई। रजत ने विनीता से कहा, हम लोग सौम्या से बात करके देखते हैं, यदि वह मान जाती है तो एक अच्छा रिश्ता हो जाएगा। सबने अच्छी तरह से इस पर खूब सोच विचार करके सहमति दे दी। अब सौम्या की मर्जी जानने की उत्सुकता थी। अचानक इस तरह से इतना बड़ा निर्णय लेना सौम्या के लिए आसान नहीं था। सौम्या को रात भर का समय दिया गया। उससे कहा कि वह अच्छी तरह से सोच विचार करके बाद में अपना निर्णय हम लोगों को बताए। हम लोगों को तो रिश्ता ठीक लग रहा है, तुम्हारी मर्जी की अहमियत आवश्यक है। सुबह चाय की टेबल पर पुनः इसी रिश्ते की चर्चा होने लगी। सर्वसम्मति से तय किया गया कि लड़के को यहाँ बुला लिया जाए। सब उससे मिलकर विस्तृत रूप से बात करें और सौम्या तथा लड़का निशीत यदि संतुष्ट हो जाते हैं तो बात को आगे बढ़ाया जाएगा। सोनिया ने विनीता को फ़ोन करके कहा, तुम निशीत को लेकर यहाँ आ जाओ। चांदनी और सौम्या भी यहीं हैं। सब आपस में मिल बैठकर बात करती हैं। यदि निशीत और सौम्या इसके लिए राजी हो जाते हैं तब सब बात बन जाएगी। दोपहर को विनीता अपने देवर निशीत के साथ सोनिया के घर आ गई। सब ने मिलकर निशीत के साथ विस्तार से बात की। जब सब संतुष्ट हो गए तो सौम्या और निशीत को अकेले में बात करने की अनुमति दी गई। घर के बड़ों ने निशीत को पसंद कर लिया था। थोड़ी देर बाद बात करने के सौम्या और निशीत ने भी ओके कर दिया। सोनिया ने सबका मुंह मीठा करवाया और विनीता से कहने लगी, तुम्हारी भागदौड़ के कारण शीघ्रता से एक अच्छा रिश्ता हो रहा है। सोनिया ने अपनी ननद चांदनी से कहा, दीदी, आप बस शादी की तैयारियों में लग जाइए। मेरे लायक जो काम हो मुझे बता दीजिए। निशीत को कनाडा जाने में लगभग 1 महीने का समय था।
अतः शीघ्रता से सौम्या का पासपोर्ट तैयार कराया गया। एक शुभ मुहूर्त में निशीत और सौम्या की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। सौम्या और निशीत दोनों बहुत खुश थे। दुल्हन के रूप में सौम्या ने अपने ससुराल में जब पहला कदम रखा तो सौम्या की ननद सरोज, जो कि सौम्या की हम उम्र थी, कहने लगी, नहीं भाभी, ऐसे नहीं, इतनी जल्दी क्या है, आसानी से मैं आपको अपने घर में प्रवेश नहीं करने दूंगी। पहले अपनी ननद को आरती तो उतारने दीजिए और फिर मेरा नेक तुरंत मेरे हाथों में रख दीजिए। मैं देखना चाहती हूँ कि आपका दिल कितना बड़ा है, तभी अंदर आने दूंगी। लंबे घूंघट में सिर झुकाए खड़ी सौम्या को सरोज की शक्ल सूरत तो नहीं दिखाई पड़ रही थी, मगर उसकी आवाज़ में इतनी आत्मीयता महसूस हो रही थी मानो ननद के रूप में उसने एक छोटी बहन और सहेली को पा लिया हो। धीरे धीरे ननद भावज का प्यार परवान चढ़ने लगा। सौम्या ऐसी ससुराल पाकर धन्य हो गई। समय का चक्र इतनी तीव्र गति से घूम रहा था कि सौम्या को पता ही नहीं लगा कि इतनी जल्दी उसके कनाडा जाने का समय कैसे आ गया। सौम्या और निशीत को दोनों परिवार बहुत ही सद्भावना के साथ एयरपोर्ट तक छोड़ने गए। एक ओर सब खुश थे, मगर दूसरी ओर अपने बच्चों से बिछड़ने का गम उन्हें सता रहा था। अपने दिल के टुकड़ों को इतनी दूर भेजते हुए उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सौम्या ने अपने माता पिता के गले लगकर बहुत ही दुखी मन से विदाई ली। सौम्या की मम्मी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कनाडा पहुंचने के बाद निशीत और सौम्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। निशीत अपने काम पर चले जाते, सौम्या घर पर अकेली रह जाती। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि घर पर अकेले बैठकर समय कैसे निकाले। निशीत ने सौम्या से कहा कि वह कोई कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर ले, इससे उसका समय भी अच्छी तरह से निकल जाएगा और उसके हाथ में एक डिप्लोमा भी आ जाएगा। सौम्या को निशीत की सलाह पसंद आई। शीघ्र ही सौम्या ने कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन ले लिया था। कोर्स पूरा हो जाने पर सौम्या को वहीं सर्विस का ऑफर मिल गया। अब दोनों अपने अपने कामों से संतुष्ट थे। कनाडा में रहने का निर्णय अब उन लोगों के लिए सही रहा, ऐसा उनका मानना था। दोनों की व्यस्तता बढ़ती जा रही थी। इस वजह से अब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होने लगी थी और आपस में तकरार बढ़ने लगी थी। सौम्या जब भी अपनी मम्मी से बात करती, निशीत की शिकायतों का पिटारा खोल कर रख देती। एक शाम इन दोनों में इतना अधिक तू में बढ़ गई कि निशीत परेशान होकर घर से बाहर चला गया। रात गहराने लगी थी। सर्दी के कारण बेचैनी और भूख भी सता रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। इतनी रात को किसी दोस्त के घर जाना भी उसे ठीक नहीं लग रहा था। भारी मन से वह घर की ओर चल दिया। जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया, सौम्या की कर्कश आवाज़ उसके कानों में पिघले शीशे की तरह उतरने लगी। अपनी माँ से बात कर रही थी। माँ, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। जब देखो तब यह नहीं किया, वह नहीं किया। घर आने के बाद क्या करती हो? खाना भी समय पर नहीं दे सकती। सुबह शाम का बचा हुआ ठंडा खाना मेरे गले से नहीं उतरता। माँ, मैं क्या उसकी सेविका हूँ जो आगे पीछे घूमती रहूँ? मैं भी कमाती हूँ, मुझे भी अपना जीवन अपने ढंग से जीने का अधिकार है। ऑफिस में देर हो जाए या किसी आयोजन में जाऊँ तो बस झगड़ा। अब क्या करूँ? मुझसे यह सब सहन नहीं होता। सौम्या फोन पर अपनी माँ से बातें कर रही थी। निशीत चुपचाप आकर भूखे पेट ही चादर ओढ़कर सो गया। निशीत को सौम्या के इस तरह के दुर्व्यवहार से बहुत चोट पहुंची। उसका दिल रो रहा था। वह स्मृतियों में खो गया। माँ के हाथ का गर्मा गर्म भोजन, एक एक गर्म रोटी, खूब घी गुड़ चुपड़ कर मनोहार करके खिलाती। पापा के लाड प्यार से शराब और बातें। दोनों मेरा कितना ध्यान रखते थे, उन्हें मेरी कितनी परवाह थी। काश वह माता पिता से इतनी दूर नहीं आता। मेरे वहाँ नहीं रहने से उन लोगों को भी कितना मानसिक कष्ट रहता होगा। बढ़ती आयु के कारण उन लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता। मम्मी को काम करने में अब तकलीफ होने लगी थी। पिताजी भी थक गए थे। मैंने उनसे कहा कि आप लोग हमारे साथ चलिए, परंतु दोनों ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वहाँ नई जगह पर हमारा मन कैसे लगेगा। यहाँ तो सब अपने जैसे ही हैं। समय आसानी से निकल जाता है। आते जाते सब लोग हालचाल पूछते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सब काम करने आ जाते हैं। माँ ने बहू को लेकर कितने सपने संजोए थे। सौम्या को देखकर माँ फूली नहीं समाई थी। उनकी खुशी ताश के पत्तों की तरह शीघ्र ही बिखर गई। सवेरे जब वह उठा तब दर्द के कारण उसका सिर फटा जा रहा था। आज निशीत का अवकाश था, उसे ऑफिस नहीं जाना था। निशीत ने चाय के लिए सौम्या को आवाज़ लगाई। सौम्या का कोई जवाब न मिलने पर वह बिस्तर से उठा और रसोई की ओर जाने लगा कि अचानक उसकी नज़र टेबल पर रखी एक पर्ची पर पड़ी। वह उसे उठाकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, निशीत,
आज ऑफिस में बाहर से कई अधिकारी आ रहे हैं। जरूरी मीटिंग होने के कारण मुझे जल्दी पहुंचना है और आने का भी पता नहीं है कब तक आ सकूंगी। मेरा लंच ऑफिस में ही होगा, आप भी बाहर जाकर लंच कर लेना। निशीत का मूड तो बीती शाम से पहले ही खराब था और अब इस चंद लाइनों को पढ़कर उसका पारा चढ़ गया। उसे अपने निर्णय पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। माँ ने उसे बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, ये विदेश की नौकरी और आनंद फानंद में विवाह, पता नहीं इसका परिणाम क्या होगा। कुछ समय पश्चात जब मैंने माँ को फोन पर बताया था कि अब सौम्या भी नौकरी करने लगी है, यह सुनकर वह बहुत ही परेशान हो गई थी। कहने लगी थी, दोनों नौकरी पर जाओगे तब कौन किसका ध्यान रख सकेगा। बेटा, वहाँ पर कोई अपना भी तो नहीं है। तुम लोगों के फैसले मेरे गले नहीं उतर रहे। उनकी बातें सुनने के बाद मैं बड़े उत्साह से उन्हें बताने लगा, माँ आप कैसी बातें कर रही हैं। आजकल तो सभी लड़के लड़कियां नौकरी करते हैं, आप चिंता क्यों करती हैं, सब ठीक हो जाएगा। माँ ठंडी सांस भरकर चुप हो गई थी। बस इतना ही कहा था, जैसी तुम लोगों की मर्जी, हमारा काम तो तुम्हें समझाना था, सतर्क करना था, सो कह दिया। तुम लोगों ने अपनी समझ से जो फैसला लिया है ठीक ही होगा। अच्छा बेटा, फोन रखती हूँ। निशीत को आज अपने फैसले पर पश्चाताप हो रहा था। वह सोचने लगा कि माँ ने ठीक ही कहा था। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हम दोनों ही एक दूसरे का ध्यान नहीं रख पा रहे। सौम्या को भी दोष नहीं दे सकते, माँ की बात नहीं मानी, अब पछताने से क्या फायदा। मैंने 2-4 शब्दों में माँ को बड़ी आसानी से समझाया, मगर यथार्थ की जमीन पर जब पांव पड़े तब माँ से कहे गए अपने ही शब्द खोखले प्रतीत हो रहे थे। इस कष्ट को किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता। हम दोनों को अब अपने मन की बात करने का भी समय नहीं मिलता। सुबह चाय नाश्ता करके भागते दौड़ते निकलना पड़ता, दोपहर लंच ऑफिस में ही होता और रात तक इतने थक चुके होते कि मर मुताबिक खाना बनाने की शक्ति नहीं रहती, अतः हल्का फुल्का खाकर सो जाते। अवकाश के दिन अच्छी तरह आराम करने के चक्कर में लेट उठते, लंच बाजार में करना पड़ता। इससे पाचन शक्ति खराब हो रही थी। घर में भोजन बनाने की बात करते ही महाभारत शुरू हो जाती। शादी के समय मासूम सी लगने वाली सौम्या का ऐसा भी रूप होगा, मैंने इसकी कभी कल्पना नहीं की थी। कहती है, खाना बनवाने का काम ही करवाना था तो ले आते कोई अनपढ़ गंवार जो आपकी प्रतिदिन गर्म भोजन खिलाती। नहीं होगा मुझसे ये सब। अब निशीत को झगड़े से डर लगने लगा था। वह कुछ भी कहने से बचता था। पता नहीं कैसे कटेगी जिंदगी। कल को बच्चे होंगे। बच्चों की बात पर उसे याद आया कि सौम्या ने साफ शब्दों में कहा था, कम से कम 5 वर्षों तक बच्चे की सोचना भी मत। मैं अपना भविष्य चौपट नहीं करना चाहती। उधर माँ फोन पर कहती कि वह दादी बनने के सपने देखती रहती हैं। बेटा, शुभ समाचार कब सुना रहे हो। माँ की इस बात को सुनकर सौम्या का दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ जाता और तिल मिलाकर कहने लगती, तुम्हारी माँ को कोई काम नहीं है क्या, बस हर समय एक ही बात की रट लगाए रहती हैं। निशीत सोच रहा था कि कनाडा में मेरा 3 वर्ष का समय पूरा होने वाला है। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मुझे अपने माता पिता के पास इंडिया जाना ही होगा। उनके प्रति मेरे कुछ कर्तव्य हैं। वृद्धावस्था में उन्हें नितांत अकेला छोड़ना कहाँ की बुद्धिमानी है। मैं अगले सप्ताह ऑफिस में बात करके बता दूंगा कि अब मैं यहाँ पर आगे नहीं रहना चाहता। मेरा 3 वर्ष का समय पूरा होने वाला है। बहुत संभव है कि मुझे इंडिया जाने की अनुमति मिल जाएगी और यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं हुआ तब मैं नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। मुझे अपने माता पिता के पास तो जाना ही होगा। अपने देश में पहुंचकर नई नौकरी की तलाश करूंगा। ऐसा होने पर सौम्या का दिमाग भी सही हो जाएगा। अगले सप्ताह निशीत ने ऑफिस में बात की और उसे इंडिया जाने की अनुमति मिल गई। अपने माता पिता के पास वापसी की बात से वह बहुत खुश था। उसने सौम्या को बताया कि अपना सामान आज समेटने का तैयारी शुरू कर दो। अगले महीने हम लोग इंडिया जा रहे हैं। कनाडा में मुझे 3 वर्ष के लिए भेजा गया था। हमारा 3 वर्ष का समय अगले महीने पूरा हो जाएगा। सौम्या यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था। उसके नानुकुर का कोई मतलब भी नहीं था। इसके बावजूद भी वह कहने लगी कि आप यहीं रहने की कोशिश क्यों नहीं करते। निशीत ने साफ शब्दों में कह दिया कि अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। अभी तक तो मजबूर था। मैंने अपना इरादा पक्का कर लिया है। यदि तुम नहीं जाना चाहती तो मेरी ओर से तुम्हें छूट है। तुम स्वतंत्र हो। मैं तुम्हें चलने के लिए कतई विवश नहीं करूँगा। तुम यहाँ रह सकती हो। निशीत के जवाब को सुनकर सौम्या उसका मुंह ताकती रह गई। वह कनाडा में अकेले कैसे रह सकती थी। मन से या कि बेमन से उसे वापस जाना ही होगा।
निशीत ने फ़ोन करके अपने माता पिता को बताया कि वह लोग इंडिया आ रहे हैं। अब आप लोगों के साथ ही हम रहेंगे। बेटे बहू की वापसी की बात सुनकर निशीत के माता पिता बहुत खुश हुए।